शहरी बेरहम मौजों के सामने बेबस, सैलाबी रेले देखते ही देखते गांव के गांव निकल गए। खैबर पख्तूनख्वा में 307 अफराद जहाँ बहक हुए, 289 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। अमवात की तादाद बढ़ सकती है, PDMA की रिपोर्ट जारी। सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई, सैलाब का खतरा बरकरार। मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुँच गई। सैलाबी रेले बुनेर में तबाही के अलमनाक दास्तान छोड़ गए। पीर बाबा के 10 किलोमीटर के इलाके में हर चीज़ मलियामेट, सड़कें, घर, फसलें सब बह गईं। आज़ाद कश्मीर में भी तबाही के अनमिट नकूश, कई अहम राब्ता सड़कें और पुल बह गए। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फराबाद की 2 यूनियन काउंसिल्स को मिलाने वाला बंडरा पुल सैलाब की नज़र, 1 लाख आबादी महसूर। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से जंगलात को नुकसान, कीमती लकड़ी नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के डैम में जमा हो गई। शहरी लकड़ी निकालने में मसरूफ़, हिफाजती इक़दामात ना होने से बड़े हादसे का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात संगीन, सैलाब से दरियाए हुंजा का रुख तब्दील। नलतर एक्सप्रेस वे भी तबाह, मुतादिद सयाह फंस गए, 3 बिजली घर बंद। घांचे में तारीखी सरमू स्टील पुल दरियाए शिवक की नज़र, हिफाजती बंद टूट जाने से पानी घरों में दाखिल। मुश्किल घड़ी में पाक फौज सबसे आगे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। बुनेर, स्वात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर से रब्ता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी, कहा जानी और माली नुकसान पर दिली दुख हुआ। NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हाजिर हैं। KPK में सड़कों और पुलों की तामीर और मरम्मत पर तेज़ी से काम हो रहा है। सेक्रेटरी मवासलात ने नुकसानात की रिपोर्ट भी वफाकी वज़ीर मवासलात को पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसान अफसोसनाक सानहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार, कहा दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर आया हूँ, मुतासरीन को अकेले नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान में फ़ौज की दिलचस्पी सिर्फ दहशत गर्दों के खात्मे पर, ऑपरेशन अवाम की शमूलियत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। DGI-SPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, कहा बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, खुद दहशत गर्दों और सहूलतकारों की निशानदेही कर रहे हैं। हमें मिलकर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करना है। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोस PNSM मांगरो की लॉन्चिंग तकरीब। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुल समद तकरीब के मेहमान खुसूसी। दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। इक़दाम पाक चीन दोस्ती में नई जहत करार। पाकिस्तान में जब भी मुआशी इस्तेहकाम आया, उसकी राह में रुकावटें खड़ी की गईं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद, कहा आज बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बहाली को मोजज़ा करार दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान को मुस्तक़बिल के ख्वाबों को हकीकत बनाना है तो मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर। बानी PTI ने 162 अरब का वादा किया, लेकिन कराची को 162 रुपये भी नहीं मिले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चंद गिरोह कराची में अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। तासुब, भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों का दौर कराची वाले देख चुके। अमरीकी और रूसी सदूर की खुशगवार मुलाकात के बावजूद यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तेफाक न हो सका। अलास्का में 4 घंटे तवील बैठक बेनतीजा रही। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक का दावा। रूसी सदर बोले तनाज़े के खात्मे के लिए मुखलिस हैं। रिटायर्ड भारतीय मेजर जनरल यश मोर ने अपनी ही हुकूमत और मीडिया को आईना दिखा दिया, कहा हालिया लड़ाई में भारत को कुछ नहीं मिला।
पाकिस्तानी आर्मी चीफ की प्रमोशन हुई। अमरीकी सदर ने उन्हें दावत दी। हमें भी सोचना होगा कि कब तक अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखेंगे। इंडियन मीडिया का किरदार भी मनफी करार। और चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा डिज़ाइन का टेक्निकल जायज़ा कराया जाए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और उसमें मसनूई जहानत का इतलाक़ किया जाए। वज़ीर आज़म का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, मनसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। आज़ाद कश्मीर में भी तबाही की दास्तान। कई अहम राब्ता सड़कें और पुल बह गए। मुताद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फराबाद की 2 यूनियन काउंसिल्स को मिलाने वाला बटदरा पुल सैलाब की नज़र। 1 लाख आबादी मैसूर। वादी नीलम में सड़कों की बहाली का काम जारी। रत्ती गली, बेस कैंप समेत दीगर सयाहती मकामात पर फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात संगीन। गांचे में तारीखी सरमो स्टील पुल दरियाए शेवक में बह गया। गौरसे में हिफाजती बंद टूट जाने से पानी घरों में दाखिल। पावर हाउस भी ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम मफलूज। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा। तरबेरा डैम में पानी की आमद 4,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवे खोल दिए गए। खुशगवार मुलाकात के बावजूद अमरीका और रूस ने यूक्रेन में जंग बंदी पर इत्तेफाक न हुआ। अलास्का में 4 घंटे तवील बैठक बेनतीजा रही। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेशरफ्त होने का दावा। कहा, ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक हो गया है लेकिन सबसे अहम नुक्ता बाकी है। उम्मीद है कि उस पर भी जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। डील के बहुत करीब हैं। सदर ज़ेलेंस्की भी डील कबूल कर ले। इत्तेहादियों से बात करूंगा। रूसी सदर बोले, तनाज़े के खात्मे के लिए मुखलिस हैं मगर हमारे जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा। यूरोप और पूरी दुनिया में सलामती का तवाज़ुन बहाल करना लाजिम है। रूसी सदर की अमरीकी हममनसब को दौरा मॉस्को की दावत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश दिलचस्प करार दे दी। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा डिजाइन का टेक्निकल जायजा कराया जाए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और इसमें मसनूई जहानत का इतलाक किया जाए। वज़ीर आज़म का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 17 से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानिया की डिप्टी वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। इसहाक़ डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 अरकान के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला पब्लिक कर दिया। इजलास 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत जायजा लेकर खारिज कर दी गई। हुकूमत का अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे सस्ता। लाइट डीजल के नरखों में 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए 19 पैसे कम हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। काहना के करीब फिरोजपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में एक और टैंकर गर्दी। औरंगी 11:30 में बेकाबू टैंकर ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। वालदा का रो रो कर बुरा हाल। हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। लाहौर के इलाके सुंदर में चरवाहे को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल करने वाले 2 डाकू हलाक। काहना और चोंग में भी 2 मुलजमान CCD से मुबैना मुकाबले में मारे गए। मुल्तान में भी एक डाकू मुकाबले में मारा गया। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान सिख कम्युनिटी का एहतजाज। इंडियन सिफारतखाने का घेराव। खालिस्तान के परचम उठाकर आज़ादी और मोदी के खिलाफ नारे। ब्रसल्स में भी कश्मीरी और दीगर कम्युनिटीज़ का भारतीय सिफारतखाने के बाहर मुजाहरा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी बंद करवाने और सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा।
गजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फोर्सेस ने रफा, खान यूनिस और जबालिया में इमदाद के मुंतजर अफराद पर गोलियां बरसा दी। मजीद 22 शहादतें, भूख भी 4 जाने ले गई। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की तादाद 239 हो गई। काज़ाकिस्तान ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 तमगे नोमान खान ने 63 किलोग्राम और हमजा उमर ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन लिवरपूल का फातिहाना आगाज। FC बॉर्नमाउथ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। 87 मिनट पर मैच 2-2 गोल से बराबर था। इख्तितामी लम्हात में फेडरिको मोहम्मद सलाह ने गोल करके कामयाबी दिलाई। दिफाई चैंपियन सबलेंका सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर। काज़ाकिस्तान की एलिना ने क्वार्टर फाइनल में स्ट्रेट सेट में हरा दिया। एगा श्यान्तिक ने रूस की एना क्लेंसिकिया को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। मैन सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने मैचेस जीत लिए। UFC टाइटल फाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूस के मुसलमान बॉक्सर खमजा चिमाफ के अल्लाहू अकबर के नारे। वजन कराने के दौरान भी जनूबी अफ्रीकी बॉक्सर डुप्लेसिस से गर्मा गर्मी। दोनों का मुकाबला इतवार की सुबह 7 बजे होगा। और सुरों के शहंशाह, कव्वाली के बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 28वीं बरसी। उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। उनकी गाई हुई कव्वालियाँ और सूफियाना कलाम आज भी दिलों को गरमा देते हैं।